तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 5 का हल करेंगे। तो देखिए गाइस इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। वैसे गाइस ये जो ड्राइंग है तो ये आपका किताब में बना हुआ नहीं है, इसको क्वेश्चन पढ़ के गाइस बनाना है। तो देखिए एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को, तो फलक मतलब गाइस आपको पता है जैसे ये कॉपी है तो इसको ऊपर वाला हिस्सा एक फलक हो गया, फिर ये वाला पार्ट गाइस इसका जो फेस है ये वाला एक फलक हो गया, फिर इधर का एक फलक हो जाएगा। तो गाइस इसी को हम लोग फलक कहते हैं ना। तो देखिए फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो गैस देखिए ये एक घन हम लोग ले लिए, फिर गैस घन में क्या किए, गड्ढा बना दिए, अर्धगोलाकार गड्ढा बनाना है। जैसे देखिए वैसे मेरे पास ये तो घन नहीं है, अगर गैस इसको बीच से इस प्रकार फाड़ेंगे, मतलब मान लेते गैस ये घन होता और इसको बीच से इस प्रकार फाड़ते कि अर्धगोलाकार गैस गड्ढा बन जाता। इस प्रकार काटते फाड़ते तो नहीं, तो उसी को गाइस यहाँ पर बताया गया है। फिर देखिए इस प्रकार ड्राइंग बना लेना। देखिए ये घन है और घन के अंदर गाइस अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बना लेना, मतलब भीतर से काटा हुआ है। और ये वाला जो भाग था ये अर्धगोलाकार का तो वो गड्ढा है गाइस, वो गड्ढा है। तो देखिए शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार जो बना ठोस है इसको कैसे दिखा सकते, देखिए इस प्रकार रहेगा। अगर बाहर से इसको देख रहे हैं तो इस प्रकार, तो गाइस इस प्रकार जो ठोस बन रहा है तो इसका हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए गाइस इसका जो क्षेत्रफल है तो वो ज्ञात करते हैं। तो गाइस देखिए मान लेते हैं अगर हम लोग को इस घन को, मतलब ये जो चित्र है या फिर बोल सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर बना, अगर इसको हमें पेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ गाइस इस प्रकार से पेंट करेंगे, अर्धगोलाकार पेंट होगा, और इस तरफ गाइस ऐसे नॉर्मल घन जैसा होता है वैसा होगा। तो गाइस इस कारण इसको मतलब जो क्षेत्रफल है गाइस वैसे हमें निकालने के, हमें उसको पेंट करना है जैसे, क्योंकि पेंट भी पूरा क्षेत्रफल पर किया जाता है। तो देखिए गाइस तो इस कारण इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ये घन का क्षेत्रफल, ठीक घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लग जाएगा, ऊपर वाला भी ले लेंगे नीचे वाला भी, और ये पूरा हिस्सा ही ले लेंगे इस घन का, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर गाइस माइनस में ये वाला भाग कर देंगे। देखिए ये गोलाकार रहेगा, वैसे ड्राइंग से उतना क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ड्राइंग उतना अच्छा नहीं बना है। तो देखिए ये गोलाकार रहेगा, तो मतलब गाइस गोलाकार है, या फिर बोल सकते गोलाकार तो नहीं, वृत्ताकार बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक 2D में है तो वृत्ताकार है, तो इसका क्षेत्रफल को माइनस करना पड़ेगा इस घन में से। तो इस कारण ये पूरा घन का कुल क्षेत्रफल में से हम लोग πr² माइनस कर देंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल वही होता है। और प्लस गाइस ये जो अर्धगोला है इसका क्षेत्रफल, ठीक वैसा हमें करना है। तो गाइस हम लोग को πr² इसी कारण माइनस करना है क्योंकि जो ये वृत्त बन रहा है तो वो घन के एक फलक पर बन रहा है, और हम लोग घन का जब क्षेत्रफल निकालते तो उसका फलक का भी क्षेत्रफल को ऐड किया हुआ रहता है उसका। ठीक तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, तो देखिएगा इसे यहाँ पर कैसे लिखना है, हम लोग क्या मानेंगे जो घनाकार ब्लॉक का लंबाई है, या फिर घनाकार ब्लॉक का भुजा लिखते हैं, घनाकार ब्लॉक का भुजा, तो गाइस वो मान लेते हैं L है। ठीक और जो गाइस त्रिज्य है अर्धगोला का लिखते हैं अर्धगोला, या फिर बस त्रिज्य भी लिख सकते हैं। अर्धगोला और वृत्त का दोनों का ही त्रिज्य वही सेम रहेगा, तो त्रिज्य गाइस R है। तो ऐसे गाइस हम लोग मान लिए है। तो चलिए अभी हल करते हैं। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखते हैं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गाइस देखिए ये क्या हो जाएगा, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल
पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर माइनस में ये जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। और गाइस वृत्त का क्षेत्रफल इसी कारण ले रहे क्योंकि यहाँ पर गड्ढा हो जा रहा है, यहाँ पर घन है ही नहीं, घन का जो फलक है तो वो नहीं है, ठीक। तो इस कारण यहाँ पर हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, और यहाँ पर गाइस घन का जो फलक है वो हमें देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ का कुछ क्षेत्र घन का है। हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। और गाइस फिर करना है हमें प्लस में ये जो अर्धगोला है तो उसका क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, क्योंकि अर्धगोला देखिए अगर कोई गोला रहता है, अगर उसके ऊपर एक लेयर रहता है, जैसे इसके ऊपर एक लेयर रहता मान लेते हैं, तो उस स्थिति में हमें निकालना पड़ता अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर कोई लेयर नहीं है, कोई सतह नहीं है, ये गड्ढा है, तो इस कारण अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गाइस देखिए इसमें क्या क्या आ रहा है, एक तो ये घन का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा ही, इस क्षेत्रफल से फिर ये वाला भाग भी आ जाएगा। और गाइस जब हम लोग देखिए वृत्त का माइनस वृत्त का क्षेत्रफल इतना दूर में ये इतना भाग आ रहा है, ठीक, क्योंकि ये वाला क्षेत्रफल हम लोग नहीं ले रहे हैं। और गाइस प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दिया है, तो गाइस ये वाला नीचे का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ऊपर में गाइस कोई परत नहीं है ना, तो ये इस प्रकार रहेगा, इस प्रकार का इस क्षेत्रफल आ जाएगा पूरा ही ठोस का। तो देखिए अभी घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है गाइस 6L², L भुजा और भुजा के स्क्वायर होता है ना। फिर वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² प्लस अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो देखिए 6L² जैसे वैसे रहने देंगे। और यहाँ पर देखिएगा इस क्या हमें देखने को मिलेगा, 2πr² से πr² माइनस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक लिख सकते हैं, 2 से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास एक ही बचेगा, तो एक नहीं लिखना पड़ता है, इस πr² डायरेक्ट लिखते हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक के आगे या फिर बोल सकते ये वाला πr² के आगे माइनस है, और इसके आगे का 2πr² के आगे प्लस है, ये बड़ा है इससे, तो इस कारण इसके आगे जब प्लस है तो ये जो माइनस करके जो अंक आया है, सॉरी जो पद आया है इसके आगे भी गाइस प्लस होगा, ठीक, ऐसा होता है। तो गाइस देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, जो त्रिज्या है, तो गाइस जो त्रिज्या है वो दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो इसका व्यास है अर्धगोला का जो व्यास है, ठीक ना, तो वो है गाइस इस भुजा के बराबर। देखिए अर्धगोलाकार गड्ढा ये तो हो गया, अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो इसका व्यास गाइस क्या है, L है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, मतलब R कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो वही R के जगह गाइस सभी हमें वही लिखना है 6L², L के टर्म में गाइस L के पद में सभी को लाना है ये वाला टर्म को, तो L/2 देखिए L/2 का स्क्वायर हो जाएगा, हो गया इतना दूर। फिर देखिए 6L² प्लस πL² हो जाएगा, और यहाँ पर 2 का अगर अलग अलग स्क्वायर कर सकते, देखिए इस प्रकार कर सकते गाइस, यहाँ पर थोड़ा खींच देते लाइन, 6L² हो गया, फिर और यहाँ पर देखिए L का वर्ग हो गया, और यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इतना दूर हो गया, तो गाइस हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, सबसे पहले L² कॉमन निकालते हैं, 6 और फिर π/4 आ जाएगा, ठीक है। L² का गुना कीजिएगा 6L², फिर यहाँ पर गुना कीजिएगा तो πL²/4, 1/4, हाँ। तो गाइस अब हम लोग क्या करेंगे, 1/4 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपके बुक में इसी प्रकार आंसर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग 1/4 को बाहर निकाले तो 4 × 6 हो जाएगा, और यहाँ पर पाई हो जाएगा। तो गाइस इसको कैसे निकाले इसको देखते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर करेंगे गाइस, यहाँ पर देखिए 6 ही था,
6 ही था, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 को 4/4 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, फिर 6 बच जाएगा। तो यहाँ इसको गई कैसे लिखा जा सकता है, 1/4, 6 × 4 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक, क्योंकि एक को गुना कीजिएगा तो इतने ही आ जाएगा, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो उस स्थिति में ये कॉमन निकाल दिया। और पाई/4 को कैसे लिखा जा सकता है, 1/4 गुना पाई, सेम ही है। तो उस हिसाब से गई 1/4 कॉमन निकाल दिए। और फिर देखिए 1/4 स्क्वायर, पाई को आगे ले लेते हैं, प्लस में है आगे आ ही सकते हैं, फिर ये भी प्लस में है, प्लस वैसे माइनस में रहने से भी आगे आ सकता है, पर हम लोग प्लस का ही पद को अधिकतर समय आगे रखते हैं। फिर देखिए 6 चौके 24, और ये भी प्लस में है, तो गाइस ये इसका उत्तर हो जाएगा।